बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। हांडी कबाब सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती है। इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। वैसे भी बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। एक बार आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाके खाना भूल जाएंगे क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसमें ऐड किया है बीफ आधा किलो के बराबर। प्याज ऐड करेंगे तली हुई 1/4 कप के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून के बराबर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे ½ टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ½ टीस्पून के बराबर नमक ऐड करेंगे। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है आपने। कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके हम कबाब बना लेंगे। तो कबाब आपकी अपनी मर्ज़ी है, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बनाएं। यहाँ पर मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही हूँ। और कबाब बनाते हुए आपने ख़्याल रखना, जिस साइज़ के भी आप बनाएंगे तो ये तलने के बाद थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने अंदाज़ा लगा के बना लेना जिस साइज़ की भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए कबाब रेडी हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इसको हमने करना है शैलो फ्राई। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो ये सारे कबाब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही दोनों तरफ कलर आ जाएगा तो सारे कबाब निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं तमाम कबाब को फ्राई कर लूँगी और रख लूँगी। अब मैंने वही पैन लिया है, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया था और वही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना है। तो आधा कप के बराबर ऑयल लिया है मैंने। इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, तकरीबन 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई, और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इस प्याज को फ्राई कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल लाइट हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे प्याज के अंदर, उसके बाद बाकी की तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने लहसुन को अच्छे से फ्राई करना है। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च 1½ टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे ½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1½ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको आपने अच्छे से भून लेना है। चंद सेकंड के लिए भून लेंगे मसाले को ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से। और ये जैसे ही मसाला भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो की प्यूरी ऐड करेंगे। तो मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, उसको मैंने पीस लिया था, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके पीसा था। ये ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और इसको मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर का कच्चापन नहीं निकल जाता जब तक आपने इसको पकाना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। तो आपने इसको मिक्स करके फिर पकने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। तो दही को आपने अच्छे से फेंट लेना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब दही के साथ इस मसाले को पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा इसके अंदर हम कबाब ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करे थे। कबाब ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है।
अब इसको कबाब के साथ हम कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, ताकि जो कबाब है इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए ग्रेवी के अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करा है 1/4 कप के बराबर, क्योंकि ग्रेवी जो थी हमारी काफ़ी थिक हो गई थी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा पैकेट लिया था, यानी कि आधा कप के बराबर क्रीम ली है। और ये ऐड करने के बाद इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक और हरा धनिया ऐड करेंगे, बिल्कुल आखिर में आपने ये ऐड करना है। इसे कवर करके दम पे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और 3 से 4 मिनट के बाद ये रेडी है। लेकिन अभी हमने इसको देना है स्मोक, तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दम पे इसलिए रखा था ताकि हरी मिर्ची अदरक इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। स्मोक के लिए मैंने कोयला पहले से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम ऑफ करके आपने इसको स्मोक दे देनी है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो देखिए हांडी कबाब हमारा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग इसको बना के नान के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, और दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान जो है खुश हो जाएंगे। और ग्रेवी देखिए इसकी कितनी अच्छी मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। तो इसको सर्व किया था मैंने नान के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और दावतों पे बनाएंगे तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, खूब सारी तारीफ़ें भी मिलेंगी। आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। शनिवारी मटन कीमा कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और घर के अंदर आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बना के तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। कीमा वैसे भी आपको पता है 20-25 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटन का कीमा है, ये बारीक चिकना कीमा है, 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो के बराबर है। इसको आपने ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। अच्छा, इसको तकरीबन आपको लगेंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि ये पहले हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, उसके बाद ये अपना पानी रिलीज़ करेगा। उसको भी आपने थोड़ा सा ड्राई करना है इसी के अंदर, उसी के अंदर इसका ना जायका निकल के आता है। तो देखें कितना सारा पानी इसमें से आ गया है। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, थोड़ा हाई फ्लेम पर पका लीजिएगा। तो देखिए ये पानी जो था अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। ये देखिए ऑयल हैगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। बस ये शनिवारी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, इनको आपने फ्राई ज़्यादा करना होता है और अच्छी तरीके से करना होता है। जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने 1 से 2 कर लिए हैं, मतलब 2 हिस्सों में कट कर लिया है। और इसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी मैं ऐड कर दूंगी। और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और कीमा भी हमारा तकरीबन गल गया है। टमाटर के छिलके हटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं छिलके। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। टमाटर को तोड़ते रहेंगे इस तरह से, ताकि वो कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और आपने हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आप लोग चाहें तो कम पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और हाँ, इसके अंदर मसाले भी बहुत कम जाते हैं, बहुत कम मसालों में बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी हरी मिर्चें, 6 से 7 अदद। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए पकने के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और जल्दी से पानी जो है इसका वो ड्राई हो जाए। तो देखिए पानी इसका अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसको आपने इस तरह से भूनते रहना है।
और इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे, इसको भी भून लेंगे हल्का सा। जब ये अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको भी आपने भून लेना है इतना कि इसका पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। दही में अच्छा खासा पानी होता है लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। जब दही भुन जाएगा अच्छी तरीके से और उसका पानी ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर जूलियन में कटी हुई। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ये बिल्कुल आखिर में ऐड करना है आपने, और इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए हमारा जो ये शनवारी मटन कीमा कढ़ाई रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। उसके बाद आपने दम पे से हटाना है, फ्लेम ऑफ करनी है और इसको स्मोक दे लेना है, क्योंकि कोयले पे बनती है कढ़ाई, कीमा कढ़ाई, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो हमने कोयले पे तो बनाया नहीं है, तो इसका स्मोक देने के लिए, इसका एक फ्लेवर देने के लिए हमने क्या करना है, कोयले की धुनी दे देनी है इस तरह से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आपको पता है ये मटन बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन ये बनता बहुत मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होता है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं और इस बकरीद ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बड़े के पाई के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये पाई बनाना सिखाऊंगी। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है पाई बनाने में और बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। ये मेरी घर की रेसिपी यानी कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। वो जिस तरह से बनाती हैं मैं सेम उसी तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर ऑयल। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज मैंने ली थी 4 अदद मीडियम साइज़ की। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का हल्का सा कलर आने लगे, बस इतना ही फ्राई करना है इसे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून। अब इस मसाले को भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं बीफ के पाए, 2 अदद पाए थे। इसको अच्छी तरीके से आपने वॉश कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। अब पाए को हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपने हल्का सा मसाले के साथ भून लेना है। और जैसे ही आप इसको भून लेंगे उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है और कोशिश कीजिएगा पानी आपने एक ही साथ ऐड करना है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। तो तकरीबन मैं 2 जग के बराबर पानी ऐड करूंगी, इसलिए मैंने बड़े साइज़ का पतीला लिया था। अच्छा, पाए बनाने की जो तरकीब है वो बहुत ही आसान है। आपने ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और दोबारा मुझे पानी ऐड करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। अब बस मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं, मैंने इसको 4 घंटे तक पकाया था और ये जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और पाए हमारे बहुत ही अच्छे से गल के तैयार हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ के, कितने अच्छे से गल गए हैं ये।
और ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। बस इसको चढ़ा दें और उसके बाद अपने घर के काम वाम करते रहें, पाए खुद ही पक के तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ आप लोगों ने सर्व करना है हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू और नान के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची की मशहूर बंस रोड के वहीद के कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी के फेवरेट होंगे और लोग बहुत दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसको अपने घर में बना सकेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सा पूरी पराठा, क्योंकि यही सर्व किया जाता है इसके साथ, जो कि इसका मज़ा दुबाला कर देता है और सभी को पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों में बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने भुने हुए चने लिए हैं 4 टेबलस्पून के बराबर, एक पैन में ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लाल मिर्चें ले लेंगे, तकरीबन 8 अदद ली हैं मैंने ये लाल मिर्चें। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद और एक पीस लिया है मैंने दालचीनी का छोटा सा। हरी इलायची ली है 6 अदद, 1 अदद काली इलायची ले ली है बड़ी साइज़ की। पीपली ली है दो बड़ी स्टिक्स ले ली हैं। उसके अलावा हमारे पास कबाब चीनी है, तकरीबन 15 दाने लिए थे इसके मैंने। तो ये सब ऐड कर दिया है। अब इसको हम भून लेंगे, हल्की आंच पे आपने भूनना है, हल्की सी खुशबू आने लगे जब तक भूनिएगा इसको। तो देखिए भुन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है इसका। तो ये इसका बेसिक मसाला है और अब इसको मैं पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपको इसका। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा कीमा। तो यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने लिया था मशीन का कीमा बारीक और उसको मैंने एक बार चॉपर में डाल के और मज़ीद पीस लिया था। तो बिल्कुल आपको बारीक कीमा चाहिए, इसे बिल्कुल मलाई जैसा होना चाहिए ये कीमा। और इसके अंदर थोड़ा सा फैट भी ऐड है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पपीते का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जवित्री ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे आधा कप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला जो हमने पीसा था, वो सारा ही इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कीमे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है, सारे मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। ये ज़रूर कीजिएगा ताकि सारा जो मसाला है इसके अंदर तक चला जाए और जो हमारा कीमा है ना बहुत मलाई जैसा मुलायम हो जाएगा इसको मिक्स करते करते ही, तो आपको हाथों में खुद ही फील हो जाएगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। और अब इसको हम रख देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4 से 6 घंटा। अगर आप लोग इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा है। मैंने तकरीबन इसको 4 घंटे के लिए रख दिया था। तो आपने इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देना है। अगर ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। तो अब इसको मैं काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूंगी। अब बना लेते हैं हम पूरी पराठे का डो। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 500 ग्राम्स के बराबर। 4 कप के बराबर मैदा है, आधा किलो। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसका आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए सॉफ्ट डो बना लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे।
3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपने इसी तरह से करना है। लास्ट में ऑयल ऐड करना है और इसको गूंदना स्टार्ट करना है। इसी के अंदर हम इसको स्मूथ करेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको गूंदते रहना है। इसी तरीके से बल देते जाइएगा मैदे को और आटे को, और अच्छी तरीके से गूंद लीजिएगा जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया। 5 से 7 मिनट तक आपने गूंदना है। उसके बाद कवर करके इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं कबाब को। तो 4 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे के बाद आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, इसमें ऐड करना है आधा कप के बराबर घी। इसको आपने घी में ही फ्राई करना है, इसी के अंदर इसका टेस्ट अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये कलर आ जाएगा तब आपने क्या करना है, कीमा इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखिए कीमा सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। कीमा ऐड करने के बाद आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इसके अंदर। जब तक चलाइएगा चमचा, जब तक जो कीमा है अपना पानी नहीं रिलीज़ कर देता। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है और जब ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा, फिर हम इसको कवर करके कुक करेंगे। अच्छा, ये अपने ही पानी में गल जाएगा क्योंकि हमने इसको इतनी देर तक मैरिनेट किया है, पपीता भी इसके अंदर लगाया था, तो ये बहुत अच्छा मुलायम बन के तैयार होता है। तो ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा और लूज़ हो गया। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए इस वक्त तक कीमा जो था हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा पतला लग रहा था, तो मैंने इसको 10 मिनट तक और पका लिया था। तो देखिए अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ये अभी तैयार हो चुका है कीमा। इसमें गलाने वाला कुछ होता नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर जो भी मैरिनेशन लगाई होती है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाता है। और कीमा वैसे ही हमने मैश करके पीस के बहुत बारीक कर लिया होता है। तो देखिए अब इसको मैंने 10 मिनट और पका लिया था। अब ये रेडी हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मोक दे लेंगे। तो वो आपने ज़रूर करना है, उसी से इसका फ्लेवर अच्छा निकल कर आएगा। तो लास्ट में आपने क्या करना है, कोयले को दहका लेना है, इसके ऊपर रख देंगे हम। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए स्मोक का। तो ये देखिए अब इसको मैं हटा लूँगी और इधर हम बना लेते हैं पूरी पराठे। तो यहाँ पर डो जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है काउंटर टॉप पे निकाल के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से पेड़े कट कर लेंगे इस तरह से। तो तकरीबन 8 से 9 इसमें पूरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें से बना सकते हैं, तकरीबन 12 भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा छोटी बनाऊंगी, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाऊंगी पराठे। तो देखिए ऑयल लगा लिया हाथ पे मैंने और इसको बस पेड़ा बना लेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। पेड़ा बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, तो तकरीबन हम 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। और इसके ऊपर हम लगा लेंगे ऑयल हल्का सा। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी काउंटर टॉप पे 10 मिनट के लिए। इतने में हमारे पेड़े जो थे वो तैयार हो गए, मतलब उसको रेस्ट आ गया है, थोड़ी सी ढलक भी गए हैं। तो एक पेड़ा ले लेंगे, काउंटर टॉप पे हम लगाएंगे ऑयल और इसको आपने हाथ से बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने हाथ से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनते हैं पूरी पराठे और थोड़े से मोटे बनते हैं, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल घर में पराठा बनाते हैं उतनी ही मोटाई रहती है इसकी। तो बस हाथ से आपने बढ़ा लेना है इस तरह से करके। और इसके अंदर से इस तरह से होल बना लेंगे ताकि पूरी की तरह फूले नहीं। तो ये इस तरह से आपने होल ज़रूर बना लेना, फिंगर की मदद से बना लीजिएगा या फिर स्पून की मदद से। और फ़ौरन इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया था, इसके लिए आपको तेज़ गरम तेल चाहिए होता है, उसी के अंदर पराठे अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए उसके बाद आपने टर्न कर लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा इसको, बस हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाए इसका, इस तरह से बस टर्न करके दूसरी तरफ से पकाएंगे इसको। 1-1 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं, मतलब एक साइड आपने 1 मिनट पकाना है इसको, दूसरी साइड भी आपने थोड़ा सा पकाना है इसको, और बस कलर आ जाए तो बस इसको निकाल लेना है। ये देखिए बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे पराठे भी रेडी हो गए हैं।
अब फ्राई कबाब को हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार लग रहा है और ये बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होते हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी अभी बकरा ईद का सीज़न चल ही रहा है, दावतें वगैरह चल रही होंगी सबके घरों में, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये बनता बहुत लाजवाब है, परफेक्ट रेसिपी है और एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। इसको आपने सर्व करना है पूरी पराठे के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। चाहे तो नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मलाई जैसा कीमा बन के तैयार होता है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रियल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और आज मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताऊँगी अच्छे शामी कबाब बनाने की। अच्छे जूसी रेशेदार शामी कबाब आप किस तरह से बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इतने रेशेदार ज़बरदस्त कबाब बनके तैयार होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें ऐड करेंगे बीफ 500 ग्राम्स के बराबर। प्याज ऐड करेंगे, 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज था ये। 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मोटा मोटा सा कटा हुआ। लहसुन ऐड करेंगे, 10 से 12 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के मोटे वाले। 2 अदद काली इलायची ऐड कर देंगे। दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे। जीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लौंगे ऐड करेंगे 8 अदद। काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे 10 से 15 अदद। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चने की दाल ऐड करेंगे इसके अंदर 150 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तो इसके लिए ज़रूरी है आपने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोना है, क्योंकि इसको हम गोश्त के साथ ही पका रहे हैं और ये हम बहुत कम टाइम में बना के तैयार करेंगे रेसिपी, इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ये अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसकी लिड ऑफ करेंगे और इस पर हमने सीटी लगा देनी है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गली हुई चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। तो देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है और दाल भी गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो खड़ा मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि तेज़ पत्ता निकाल लिया है मैंने, इलायची निकाल ली है, इसके अंदर से हम निकालेंगे। इसके अलावा दालचीनी के जो पीसेस थे वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये पिसने में नहीं आएंगे, इस वजह से हमने इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा लिक्विडी ही रखेंगे, बस इतना ही इसको ड्राई करेंगे। 5 मिनट पकाया था। अब हम क्या करेंगे, मदानी ले लेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसको इसकी मदद से पीसना स्टार्ट करना है, इस तरह से आपने, या फिर घोटना ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका सीक्रेट बता देती हूँ। अच्छे कबाब बनाने का सीक्रेट ये है कि इसका मिक्सचर आपने थोड़ा सा पतला ही रखना है, जितना मैंने रखा था उतना। अब होगा क्या, आपने इसको पीसना स्टार्ट करना है, जैसे जैसे बोटियाँ का रेशा खुलना स्टार्ट होगा ये थोड़ा सा स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होगा, ये थोड़ा सा पतला ही रखना है, ताकि आपके कबाब अच्छे जूसी बन के तैयार हों। कुछ इस तरह का इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि आपने गरम गरम में ही इसको पीसना है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो आप इस तरह से इसको नहीं पीस पाएंगे। अब देखिए पिस गया है, थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। और रेशा आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा कितना शानदार रेशा बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक बारीक कटी हुई 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज नहीं ऐड करी है, कच्ची प्याज नॉर्मली लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग
शामी कबाब जब भी बनाते हैं तो उसको फ्रीज़ ज़रूर करते हैं। तो अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इसमें प्याज नहीं ऐड करनी है, और अगर आप इसको फ़ौरन से सर्व करना चाहते हैं तो प्याज ऐड कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। तो मैंने तो प्याज ऐड नहीं की है इसके अंदर। तो देखें, इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने से भी आपको अंदाज़ा होगा कि देखने से कि कितना ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है इसका मिक्सचर। इसके मिक्सचर को आपने सॉफ्ट ही रखना है, नहीं तो होगा क्या, फ्राई होंगे कबाब और फिर अंदर से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो देखिए, इस तरह से बस आपने कबाबों को शेप दे लेना है, और आप चाहें तो शेपर भी ले सकते हैं। शामी कबाब का जो मोल्ड मिलते हैं उससे भी आप शेप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं शेप दे लूँगी। उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। ऑयल मैंने गरम कर लिया था, और ये कबाब इतने बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सब स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। उतने ही इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा जितने मैंने बताए हैं। बस आप स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, मतलब गोश्त का और चने की दाल का रेशो आपने सेम रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, वो सेम रखेंगे तो आपके भी शामी कबाब इतने ही अच्छे और शानदार बन के तैयार होंगे। तो देखिए, शामी कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो देखिए, इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी है इसकी लेयर हैगी, और अंदर से जो देखें आप कितने जूसी मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं, और इसका आपको रेशा भी दिख रहा होगा। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हुई थी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो देखिए, इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने जूसी बने हैं, उतना सॉफ्ट हैंगे अंदर से। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। काकोरी कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि मक्खन मलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। बहुत ही बेस्ट कबाब की ये रेसिपी है, और इसको आप बनाएंगे तो आप लोग सीख कबाब को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। आजकल तो आपको पता है ये बकरा ईद का सीज़न चल ही रहा है, तो इस सीज़न में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग ट्राई करेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले कबाब बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक अदद हमें प्याज चाहिए होगी मीडियम साइज़ की। इसको हम सबसे पहले ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, इसका हमने निकाल लेना है पानी। तो इस तरह से आपने इसको निचोड़ लेना है। चाहें तो हाथ से निचोड़ लीजिएगा, या फिर आप किसी मलमल के कपड़े में डाल के भी इसको निचोड़ सकते हैं। बेसिकली इसका पानी आपने निकाल देना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा किलो कीमा। ये बीफ का कीमा है, आप लोग इसको मटन के कीमे में भी बना सकते हैं। इस कीमे को मैंने एक बार मशीन में चला लिया था अच्छे से, मतलब मशीन का कीमा था बारीक, और एक बार मैंने चॉपर में भी अच्छी तरीके से इसको पीस लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, खोया 1 टेबलस्पून के बराबर। आपने खोया ज़रूर ऐड करना है, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, मक्खन और खोए की वजह से। तो देखिए, इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गई थी, वो मैं अब ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं काजू का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो आपने काजू का पाउडर ही ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये नहीं ऐड करना चाहते तो आप लोग खसखस ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। तो उसको पीस के ऐड कर दीजिएगा। तो बस इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको रखना है सिर्फ आधे घंटे के लिए, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन कबाबों को फ़ौरन से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी ये इतने ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए, ये मैरिनेट हो गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसका शेप देंगे, कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोयले का स्मोक दे लेंगे इस तरह से। इससे अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। 10 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
अब हाथ पे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और इसके बाद हमने कबाब का शेप दे लेना है। तो देखिए इस तरह से आपने सिलेंडर शेप में बना लेना है इसको। अब साइड पे रख देंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो आपने बहुत थोड़ी सी तेल में इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेल में इसको फ्राई नहीं करिएगा। तेल में ऐड कर दिया है इसको। एक साइड पे जब कलर आ जाएगा तो टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। और आपने इसको एहतियात से पलटना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं ये कबाब, लेकिन बनते बेहद मज़ेदार हैं। ये देखिए एहतियात से बिल्कुल आपने इसको टर्न करना है क्योंकि ये टूट सकते हैं। ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो गए अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको मैंने सर्व किया था प्याज के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का क्योंकि बनती बेहद मज़ेदार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका टेक्सचर। तो ये देखिए, देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाते हैं। बेहतरीन कबाब की रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये परफेक्ट रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।